मनी मैनेजमेंट और कैंडलस्टिक साइकोलॉजी, ये दोनों में से क्या ज़रूरी है मार्केट में, तो इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरा 1-on-1 कोचिंग क्लास ज्वाइन करना है, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में और कोटेक्स और बिनोमो अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में। स्टार्ट करते हैं। तो मनी मैनेजमेंट और कैंडलस्टिक साइकोलॉजी में से क्या ज़रूरी है, तो दोनों ही ज़रूरी है। अगर आपके पास कैंडलस्टिक साइकोलॉजी का नॉलेज है और मनी मैनेजमेंट नहीं है तो भी आप लॉस ही करोगे, क्योंकि अगर आपके पास मनी मैनेजमेंट नहीं है इसका मतलब कि आपको पता ही नहीं है कि कहाँ पे रुकना है। आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में आपको कहाँ पे रुकना है, तभी आप यहाँ पे सक्सेसफुल हो सकते हो। अगर आपको पता ही नहीं है कहाँ पे रुकना है, आपके पास मनी मैनेजमेंट ही नहीं है, सिर्फ नॉलेज है और आप यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो, तो ज़्यादा चांसेस है कि आप मार्केट में लॉस करोगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आपके पास मनी मैनेजमेंट है लेकिन कैंडलस्टिक साइकोलॉजी और प्राइस एक्शन का नॉलेज नहीं है तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपके पास मनी मैनेजमेंट है, सिर्फ आपको पता ही नहीं है कि कैसे ट्रेड लेनी है मार्केट में। क्योंकि कैंडलस्टिक साइकोलॉजी और प्राइस एक्शन के साथ ही आप मार्केट में ट्रेड ले सकते हो। कैंडलस्टिक साइकोलॉजी में आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल पैटर्न्स को देखोगे, राउंड नंबर्स को देखोगे, ट्रेंड लाइन लेवल्स को देखोगे, तभी आप बाइनरी ऑप्शंस में सक्सेसफुल हो सकते हो। तो अगर आपके पास सिर्फ मनी मैनेजमेंट है और आपके पास कैंडलस्टिक का नॉलेज नहीं है, इसका मतलब कि आप ट्रेडिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ गैम्बलिंग ही करोगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसीलिए आपको अगर ट्रेडिंग करनी है तो आपको मनी मैनेजमेंट भी चाहिए और साथ ही साथ में उसके साथ कैंडलस्टिक साइकोलॉजी का नॉलेज भी चाहिए। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि मनी मैनेजमेंट के साथ आपको आपके इमोशंस को भी कंट्रोल करना है। आप इमोशंस को कंट्रोल कैसे करते हैं मैं बता दूं। आप जितना मार्केट में प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप मार्केट में परफेक्ट होते जाओगे और आप अपने इमोशंस को भी कंट्रोल कर लोगे। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे बाइनरी ऑप्शंस में बहुत सारे लोग मुझसे ये कहते हैं कि मनी मैनेजमेंट ज़रूरी नहीं है, हम कोई भी मार्केट में ट्रेड ले सकते हैं अगर हमारे पास नॉलेज है। तो मैं कह दूँ, अगर मार्केट बैड है मतलब मार्केट ख़राब है, आपके पास नॉलेज है फिर भी आप लॉस करोगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आपके पास मनी मैनेजमेंट है और नॉलेज है और मार्केट ख़राब है तो चांसेस है कि आपका जो कैपिटल है वो आप ब्लो नहीं करोगे, मतलब कि उसको ख़त्म नहीं करोगे। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम होती है कि अपने अकाउंट में जितना भी पैसा है वो सारा का सारा पैसा वो एक दिन में लॉस कर देते। वो क्यों करते? क्योंकि आपके पास मनी मैनेजमेंट नहीं है, आपको पता ही नहीं है कहाँ पे रुकना है। अगर आपके पास मनी मैनेजमेंट है तो चांसेस ज़्यादा है कि अगर मार्केट ख़राब हुआ तो आप अपना पूरा कैपिटल लॉस नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता होगा तब कि कब मेरे को रुकना है। जब इतनी ट्रेड लॉस होगी तब मुझे रुकना है, या तो मैं इतनी ट्रेड विन करूँगा मार्केट में तब आपको रुकना है। ये चीज़ आपको पता होनी ही चाहिए। इसीलिए मनी मैनेजमेंट ज़रूरी है और कैंडलस्टिक साइकोलॉजी भी ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर मनी मैनेजमेंट को आप कैंडलस्टिक साइकोलॉजी के साथ मिलाओगे तभी आप बाइनरी ऑप्शंस में सक्सेसफुल हो सकते हो। अगर आपके पास दोनों में से कोई भी एक चीज़ मिसिंग है तो आप बाइनरी ऑप्शंस ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो आपको दोनों की ज़रूरत है, मनी मैनेजमेंट की भी ज़रूरत है, साथ ही साथ में कैंडलस्टिक साइकोलॉजी की भी ज़रूरत है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा 1-on-1 कोचिंग क्लास ज्वाइन करना है, डिटेल स्क्रीन पे, कॉन्टैक्ट डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैव अ सक्सेसफुल ट्रेडिंग।